हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7P में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल हम लोग आज की क्लास में एक शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो इसीलिए अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक आपकी उपस्थिति जो है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अंत तक उपस्थित रहोगे इस वीडियो में तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। वहां पे आपको प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए इस चैनल पे डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट हल मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस अभी तक लमसम पार्ट 1 के अंतर्गत जितनी भी आपको प्रश्नावली दे रखी थी, लमसम सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है और इस पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो 7 चैप्टर है यानी समाकलन, इंटीग्रेशन, इस समाकलन से संबंधित लमसम आपको 26 प्रश्नावली आपको दे रखी है पार्ट 2 के अंतर्गत। और 26 प्रश्नावली में से अब हम लोग पहुंच चुके हैं, लमसम धीरे धीरे करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 7P। और आज की क्लास में इसी प्रश्नावली में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इनका हल हम लोग एक शानदार तरीके से समझेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है और आज तो हम लोग प्रश्न नंबर 1 से हल समझेंगे ही। वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पे पुराने हो तो आपको वीडियो को लाइक करके इस वीडियो का दम दिखाना है। और सभी प्यारे प्यारे बच्चे इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे कि इस छोटे से चैनल को आपको एक बड़ा चैनल आपको बनाना है। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं एक शानदार प्रश्न से। और हाँ, एक बात और है, आप किताब ओपन करके बैठेंगे और प्रश्नावली 7P आपको ओपन करना है और कॉपी पे आपको नोट करना है कि सर जो प्रश्न करवा रहे हैं यही आपको प्रश्नावली में दे रखा है। हाँ, मिलाते रहना है और वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सब बातें जो थी बताने वाली मैं बता चुका हूं। अब मैं प्रश्न का हल समझाना शुरू कर देता हूं। यहां पे आपको दे रखे हैं समाकलन dx बटे कॉस x प्लस साइन x। मैंने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन को मैंने क्या किया, सोल्यूशन में राइट किया। साइड में मैंने दो फार्मूले नोट करके रखे हुए हैं। प्रश्नावली 7P में जो भी क्वेश्चन दे रखा है कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आपको दो सूत्र आपको याद कर लेना है, क्योंकि केवल दो ही सूत्र आपके नए आए हुए हैं इस प्रश्नावली में और कोई नया बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे लगने वाला नहीं है। जैसे हम लोग समाकलन करते चले आ रहे हैं, आज भी इसी प्रश्नावली में भी उसी तरीके से ही आपको समाकलन करना है। बस एक काम करेंगे, ये दो सूत्र आपको इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करने से पहले आपको नोट कर लेना है। तो हम लोग कहां पे थे, मैंने क्या किया, इस प्रश्न को सोल्यूशन में राइट किया। अब क्या करेंगे, तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से √2 से हर तथा, देखिए √2 से हर में गुणा तथा भाग करने पर, देखिए √2 से हर में गुणा तथा भाग करने पर, ये सब बातें आपको प्रैक्टिस करने पर ध्यान रखनी है। अब देखिएगा यहां पे हम लोग क्या करेंगे, dx हर में आपको दे रखा है cos x प्लस साइन x
और √2 से हमको हर में क्या करना है, गुणा और भाग करना है। तो बच्चे एक बात बताओ, जब गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जब भाग करते हैं बच्चा तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। बोलिए मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे, सर क्या कह रहे हैं, √2 से हमको हर में गुणा तथा भाग करना है। तो गुणा का मतलब आपने ऊपर लिख दिया, भाग का मतलब आपको बटे में, ऊपर तो 1 हम मान नहीं सकते हैं, तो 1/√2 ये cos x हो गया। फिर यहाँ पे प्लस का निशान, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे हम लिखेंगे sin x। यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? √2 से हर में गुणा तथा भाग करने पर, तो गुणा का मतलब बेटा ऊपर लिख देंगे, और भाग का मतलब है cos के गुणे में 1 मानेंगे, और भाग वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो 1/√2 बनेगा। cos x तो ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके गुणे में 1 मानेंगे, और बटे में आपको क्या लिख देना है, √2, तो 1/√2 बन जाएगा, और ये sin x बनेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? गुणा आपको ऊपर लिख देना है, भाग आपको नीचे लिख देना है। तो cos के गुणांक में बनेगा 1/√2 और sin के गुणांक में बनेगा 1/√2। अगर बीच में प्लस निशान बन जाता है तो आपको sin a + b का सूत्र बनाना है। अगर बीच में माइनस का निशान बनता है तो cos a - b का आपको सूत्र बनाना है। प्लस का निशान तो sin a + b, माइनस का निशान बन जाए तो cos a - b का आपको सूत्र यहाँ पे बनाना है। अभी परेशान ना हो, अभी हम आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको लिखना है dx, ये आपको क्या दे रखे हैं, √2। तो बताइए ये cos x है, हमको sin का फार्मूला बनाना है, ये कितने का मान होता है, ये आपका मान होता है sin π/4 का। बोलो क्यों? पाई का मान होता है 180, 4 से भाग करोगे 45, तो हम कह सकते हैं ये sin 45 अंश का मान होता है। मैंने क्या किया, उसे रेडियन में चेंज किया, तो मैं लिख सकता हूं 1/√2 के स्थान पे sin π/4। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये cos x हो जाएगा, बीच में आपको प्लस दे रखे हैं, ये हम इसके स्थान पर भी लिख सकते हैं cos π/4, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin x। π/4 का मतलब बच्चा होता है 45। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये फार्मूला होता है बच्चा, फार्मूला का मतलब ये होता है sin a + b का जो सूत्र होता है sin a cos b, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे cos a, और यहाँ पे लिख देंगे sin b। तो बताइए इस पूरे को हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ऊपर तो हम 1 मान नहीं सकते हैं, 1/√2 को हम लोग बाहर कर लेंगे, यहाँ पे आपका बनेगा dx, ये फार्मूला बन गया। sin a है, cos b है, cos है, sin b, इस पूरे को sin a + b लिखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, sin π/4 और प्लस का हम लोग लिख देंगे x। यहां तक की बात क्लियर है? बोलिए मेरे साथ, बोलिए यहां तक की बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। मैं फिर ऊपर 1 मान सकता हूं, क्योंकि 1 आप जितनी बार चाहो उतनी बार मान सकते हो। 1/sin ये किसके बराबर होता है बच्चा, ध्यान देगा, ये आपका होता है cosec के। बोलिए 1/sin cosec के, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, π/4 प्लस का x, और यहाँ पे आपका dx आ गया। यहां तक की सब बातें ठीक है। 1/sin cosec के बराबर होता है π/4 प्लस x। अब क्या है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें केवल फार्मूला आपको लगा देना है, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो फार्मूला लगे तो भाई साहब कौन सा लगेगा, तो देख सकते हो यहाँ पे फार्मूला नंबर जो 1 है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब देखिएगा इसी के आगे हमको सूत्र यहाँ पे लगाना है, आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे लिखोगे 1/√2 हो गया, गुणे का निशान। देखिए यहाँ पे क्या है, फार्मूला नंबर आपको यहाँ पे 1 लगाना है। देखिए हम क्या लिखते हैं, लॉग, तो आपको लॉग तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है। फिर यहाँ पे क्या किया गया, माड लगाया गया है, आप माड लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा cosec x है, तो cosec x को हम log लिखेंगे, तो log मैंने लिख लिया क्योंकि इसका ये रूप है। बोलिए हम इसके आगे हम इधर लगा रहे हैं, तो 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया, log, तो तुम भी क्या लिखोगे, log। फिर यहाँ पे क्या है, माड, तो माड लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan, तो आपको भी यहाँ पे tan लिखना। लेकिन यहाँ x था तो x हो गया, और यहाँ पे क्या है, x के स्थान पे आपको लिखा गया है π/4 प्लस का यहाँ पे x।
और फिर यहाँ पे क्या है, मार्ड बनाए, यहाँ पे क्लोज कर देंगे प्लस का सी। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बोलिए। देखिए x/2 है, हम कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, x/2। तो और यहाँ पे आपको क्या दिया है, सुनो, यहाँ पे π/4 प्लस का x आया हुआ है। तो हम आपसे ये कह सकते हैं, सुनो, इस पूरे के बटे में आपको 2 लिखना है। अब कैसे लिखना है, देखो, देखिए पहले मेरी बात को जरा समझो, समझिए। ये tan है, tan हो गया, यहाँ x था तो x लिख के उसके 2 कर दिया गया। यहाँ पे ये पूरा पूरा है तो हम लोग लिखेंगे π/4 प्लस x और बटे में क्या लिख देंगे, 2, और ये ब्रैकेट आपको बंद कर देना। अब तो आपको बात समझ में आती होगी। यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे आपको log लिखना है। अब देखिएगा ये 2 जो होगा इन दोनों के बटे में आ जाएगा। तो बताओ ये 2 जब 4 के पास आएगा तो ये आपका 8 बनेगा, और x के नीचे आएगा तो 2 बनेगा, यहाँ पे प्लस का c। भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। सब बच्चे एक बार उत्तरमाला मैच करेंगे। 1/√2 tan log मार्ड में tan π/2 प्लस x/2 मार्ड बंद प्लस c। बताइए, कुछ खास नहीं है। देखिए इसी के आगे हम जब ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, जब ऐसा होगा तो ऐसा कर सकते हैं। बस करना क्या है, देखो 1/√2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे log लिखा गया था, हमने भी log लिख दिया। बस यहाँ पे tan x/2 हो गया, तुम क्या करोगे, π/4 प्लस x के, π/4 प्लस x के नीचे क्या लिख दोगे, 2, बंद कर दीजिएगा। 2 की गुणा 4 से करोगे तो 8 बनेगा, x/2। यही आपका आंसर हो गया। तो सब बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ भाई, कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं पूरा मिटा रहा हूं, मैं सूत्र भी मिटा ले देता हूं, ठीक है, कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लिख देंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट ही हो चुका है। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न नंबर अब हम लोग 2 का हल समझेंगे, देखते हैं कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है dx बटे, यहाँ पे दे रखे हैं 2 sin x प्लस कॉस x, और फिर आपको दे रखा है होल ऑफ स्क्वायर। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको सलूशन लिखना है, क्वेश्चन को आपको सेम टू यू सलूशन में राइट करना है, जैसा कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। लिख गया ना, देखिएगा अब कैसे करोगे, बेहद आसान है। देखिए हम इसमें कॉमन लेंगे, और कॉमन क्या लेंगे, कॉस। देखिए tan में बनाने के लिए, देखिए ये पूरे के ऊपर स्क्वायर है, जब आप कॉस को बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर बच्चा स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर था। ये बात समझ में आती है। हम लोग कॉस को बाहर निकालेंगे, बाहर स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। अब बताओ जैसे ही कॉस को बाहर निकालोगे तो साइन के नीचे भी आपका कॉस आ जाएगा। इस चीज को जरा अपने माइंड में आप सेव कर ले, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, होल ऑफ स्क्वायर। क्यों, फिर से सिखाएं, देखिए सीखो। जैसे मान लो x प्लस ए है और मुझे कॉमन लेना है a, तो जैसे ही तुम a को बाहर निकालोगे तो x के नीचे a आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। बोलिए ऐसे ही क्या हुआ, हम cos x को जब बाहर निकालेंगे तो cos के स्थान पे 1 बचेगा और साइन के नीचे cos आ गया। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर क्यों हुआ है, क्योंकि आपका होल ऑफ स्क्वायर था। अब देखिए ऊपर हम लोग 1 मान सकते हैं, तो बच्चा पार्टी ध्यान देगा, बेटा और बेटी ध्यान देंगे। 1/cos किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। बोलिए 1/cos किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के होता है। यहाँ पे sin/cos किसके बराबर होता है, 2 tan x के, और होल आप क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब देखो यहाँ पे मान लो, माना 2 tan x प्लस 1 बराबर हमने t मान लिया। इसका अवकलन करो तो tan का होता है sec स्क्वायर x, 1 का तो अवकलन 0 होता है, इस ओर क्या रहेगा dx और उस ओर क्या रहेगा dt। ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 आपका बटे में आ जाएगा। अब देखिएगा sec स्क्वायर dx के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt बटे 2। इस पूरे के स्थान पे t ही तो माना है। समझते चलेंगे सब बच्चे, समझते चलेंगे। अब मैं इधर लगा देता हूं, देखिए t की पावर 2 को हम कहां ले जाएंगे, पहली चीज ये 2 है बटे में, इसको बाहर कर लो, t की घात 2। बेटा पावर का समाकलन करेंगे तो पावर का समाकलन ये तो हर में है ना, कभी भी पावर अगर हर में आ जाए
तो पहले पावर को हम लोग अंश में ले जाते हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये काहे का हो गया, माइनस का। क्यों, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस है ऊपर ले जाओ प्लस, यार अपोजिट होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। आई ओके, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब मैं पावर का समाकलन डायरेक्ट कर सकता हूं, मैंने सिखा रखा है, मैंने बहुत ही वीडियो में आपको बता रखा है, कभी भी पावर का अगर समाकलन करना है तो पावर में एक जोड़ देना और जो ऊपर बनेगा उसी को नीचे लिख देना और प्लस का सी कर देना। सी तो बेटा बचपन से चल रहा है, समाकलन के साथ में बुढ़ापे तक चलता भी रहेगा। यानी सी क्या है, समाकलन नियतांक है, जैसे ही समाकलन होता है सी जुड़ जाता है। सी क्या है, समाकलन नियतांक है, यानी कांस्टेंट है। अभी गड़बड़ मत करिएगा, 2 में से 1 को घटाओगे -1, यहाँ पे -1, माइनस आगे आ गया 1/2। ये टी को हम कहाँ लाएंगे, बटे में, प्लस का सी कर देंगे। बोलो, माइनस आगे आया तो 1/2 टी की घात -1 बट्टे मिलाओगे प्लस, बोलो टी की घात -1 है, बट्टे मिलाओगे टी की पावर 1, और 1 लिखते ही नहीं है तो ये बनेगा 1/2। टी को आपने क्या माना था, बोलिए मेरे साथ, टी को आपने माना था 2 tan x + 1 और प्लस का सी। चलिए, कैसा रहा, ये उत्तर माला आपका मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, आप बताएं। मैच कर रहा होगा, मैंने भी उत्तर माला यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है कि बच्चे को कोशिश की जाए बच्चे के ऊपर कि उसको आंसर शीट मिला देनी चाहिए, ठीक है, मैं मिलाता भी हूँ। हाँ चलिए, यहाँ तक की बात के लिए प्रश्न नंबर ये 2 था बच्चा, यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 2 था। प्रश्न नंबर 2 का भी जो भी सोल्यूशन था कंप्लीट हो गया। तो सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट लें तुरंत, कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। किताब से आपको प्रश्न मिलाते रहना है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 का हल समझते हैं। क्या दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार दे रखे हैं। dx/1 + cos²x। क्वेश्चन को आपको पहले सॉल्यूशन में राइट करना है, ठीक। अब यार इसमें करोगे तो क्या, देखो मैं क्या करूंगा, नीचे cos² को बाहर निकालूंगा। जैसा ही तुम बाहर निकालोगे तो cos जहां पे होगा वहां पे 1 बचेगा, जहां पे नहीं है उसके बटे में आ गया और यहाँ पे 1 बचा। ऊपर एक मान सकते हैं 1/cos आपका sec² के बराबर होता है, नीचे 1/cos किसके बराबर होता है, sec² x + 1 के बराबर होता है। क्यों, मैंने सही बोला ना, बोलिए। क्वेश्चन बेटा यही दे रखे थे, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन तो आपको यही दिया है, चेंज नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपको यही दे रखे हैं। अब भाई करोगे तो क्या, देखो cos² बाहर निकालोगे तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा और यहाँ पे 1 ही बचेगा, ऊपर 1 मान के 1/cos sec हो गया। अब एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है भाई साहब, 1 + tan² x जो होता है वो sec² x के बराबर होता है, चूंकि में लिख दिया है। तो यार आपको नीचे वाले को चेंज करना है, sec² x को हम लिख सकते हैं 1 + tan² x, sec² x के स्थान पे 1 + tan² x, ये आपका dx बनेगा। 1 1 कितना होता है, 2, 1 1 क्या होता है, 2। अब क्या करोगे, sec² x, यहां पे tan² x, 2 के ऊपर हम रूट लगा सकते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे, किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा दो और उसके ऊपर स्क्वायर करके हम लोग लिख सकते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब क्या करोगे, अब यहां पे मान लो tan x बराबर आप t मानोगे, इसका उकलन करोगे तो sec² x dx बराबर आपका dt बनेगा। इस पूरे के स्थान पे dt हो गया, यहाँ पे हम लोग t², यहाँ पे आपका √2²। एक फार्मूला मैंने आपको बहुत ज्यादा बता रखा है, याद रखेंगे, x² + a²।
इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस सी, ये फार्मूला होता है। तो 1/a लिखा गया, हम लोग लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे tan इनवर्स है, x अपान a लिखा गया है यार, तो यहाँ पे t अपान आपको √2 लिखना है, प्लस का c कर देना है। अब t को आपको क्या करना है, x के पदों में चेंज करना है। t को आपने क्या माना है, tan x, बोलिए भाई साहब, tan x अपान √2, यही आपका आंसर हो गया। उत्तरमाला मैच करते चलेंगे भाई, मैच करते चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। तो सब बच्चे स्क्रीनशॉट लें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 का हल समझेंगे। आज मैं इन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। आज प्रश्नावली 7P जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, समाकलन dx बटे a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल मिला लेंगे। dx बटे a² cos² x b² sin² x। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। अब कॉमन इसमें क्या लोगे, cos² x हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि cos निकालो तो एक्सेक बनता है, फिर tan बनाते हैं, मान लेते हैं आंसर है cos²। जैसे ही तुम कॉमन निकालोगे तो cos जहां पे होगा वहां से गायब हो जाएगा, और जहां पे नहीं होगा उसके बटे में आ जाएगा। आ गया, नहीं आ गया? ऊपर 1 मान लीजिए, तो 1/cos आपका sec² x के बराबर होता है। sin/cos ये आप पढ़ते चले आ रहे हो, tan के बराबर होता है, स्क्वायर था तो tan² x बन जाएगा। अब आपको यहां पे t मान लेना है। देखिए कैसे मानोगे t, देखो माना b tan x बराबर t, तो tan का समाकलन यार अब तो याद हो गया होगा, सॉरी इधर अवकलन होता है, ठीक है, इधर अवकलन होता है। tan का अवकलन क्या होता है, sec² x होता है। इस ओर dx रहेगा क्योंकि x वाले पद है, उधर आपका dt रहेगा। तो sec² x dx dt बटे क्या बनेगा, b बनेगा। तो इस पूरे के स्थान पे dt बटे b बन गया। यहाँ पे a² b tan x t, तो तुम भी क्या लिखोगे, t², b को बाहर कर लो, तो dt बटा बनेगा a² प्लस t²। ठीक है, ठीक है, फिर मैं समझा दें। b tan x बराबर t, इधर अवकलन होता है, tan का अवकलन होता है sec² x dx dt, b नीचे गया, dt अपान b बन गया, sec² dx के स्थान पे dt बटे b, ये तो a² था, इस पूरे के स्थान पे t पावर 2 t² बन गया। इसमें अब आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। कौन सा, इसी वीडियो में बताया है, x² प्लस a², तो इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। तो देखिएगा इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं ऊपर करता हूं, 1/b तो रहेगा ही। अब बताओ इन्होंने क्या लिखा है, 1/a, तो यहां पर भी क्या है, a ही है, तो 1/a। इन्होंने क्या लिखा है, tan इनवर्स, सूत्र में तो हम भी लिखेंगे tan इनवर्स। यहाँ पे x अपान है, यहाँ पे क्या लिखोगे, t अपान a। ये बनेगा 1 × 1 a b नीचे। t को आपने क्या मान रखा है, b tan x, t को आपने क्या मान रखा है, b tan x, अपान में क्या चल रहा है, a, और प्लस c। यही आंसर उत्तरमाला में मैच कर रहा होगा, बिल्कुल। तो प्रश्न नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। क्यों, प्रश्न नंबर 4 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि कैसे आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 बढ़िया है, dx बटे a sin x प्लस
बी कॉस एक्स, और होल आपको क्या दे रखे हैं, स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, डी एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल ऑफ स्क्वायर। कैसे करेंगे सब बच्चे? बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कॉस को कॉमन लेंगे। बोलिए, हम लोग क्या करेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे। तो जैसे ही तुम कॉस को बच्चा कॉमन लोगे तो कॉस जहां पे होगा वहां से हट गया, और जहां पे नहीं था उसके बटे में आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया? और यहाँ पे इकलौता बी बचेगा। ऊपर हम एक मान सकते हैं, कॉस को बाहर निकालोगे साइन के नीचे कॉस आ गया, यहाँ पे इकलौता बी बचेगा। लेकिन बाहर स्क्वायर था तो कॉस केवल नहीं होगा, स्क्वायर करके निकलेगा। 1/cos जो होता है बचुआ सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे साइन अपॉन कॉस या आपका tan x प्लस का b होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे मानना है a tan x प्लस b बराबर आपको t मान लेना है। यहां पे क्या करोगे, अवकलन, tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बी का तो अवकलन 0 होता है, इस ओर आपका dx रहेगा, इधर आपका dt। अगर आपने अभी तक अवकलन नहीं सीखा है तो यार मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो, आपको कंप्लीट अवकलन का जो भी हल है वो मिल जाएगा। मैंने बेसिक से पढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। बेसिक से देखोगे, अगर आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो तो आपको जरूर मेरे द्वारा समझाए गए प्रत्येक प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको अवकलन सीखना है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट का यूज करो, आप सीख जाओगे। हाँ, अब सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हम लिख सकते हैं dt बटा a। तो इस पूरे के स्थान पे आपका हो जाएगा dt बटा a। इस पूरे को आपने क्या माना है, t, पावर 2 था, 2 लग जाएगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल सर। अब क्या करोगे, a को बाहर कर लो तो dt बटा आपका बनेगा t स्क्वायर। पावर को ऊपर ले गए तो आपका माइनस बनेगा। पावर का समाकलन कैसे होता है, पावर में एक जोड़ दो और वही जो ऊपर बनता है उसी को नीचे टीप दो। ठीक है, 1/a, 2 में से 1 घटाओगे तो -1, नीचे भी -1 प्लस c। माइनस को बाहर करो तो 1/a, t को नीचे लाओगे 1 हो गया प्लस का c। अब बताइए, पावर माइनस में थी, नीचे लाओगे प्लस में हो गया। यार 1 लिखते नहीं है। और यहां पे आप देख सकते हो t को आपने क्या माना था, t को हम लोगों ने मान रखा है, पता है क्या मान रहा है, a मैं साफ साफ लिख दूं जिससे कि बच्चों को समझ में आए। a tan x आपने माना है प्लस का b, और प्लस का क्या हो गया c। क्यों, t को आपने यही तो मान रखा है और यही आपका आंसर शीट भी मैच कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल। कहते कहते अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब प्रश्नावली 7P में मात्र 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक दे रखा है 6 और एक दे रखा है 7। आज प्रश्नावली 7P हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक ही वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नों का हल आज करवा दूंगा। बस आपको लाइक करके इस वीडियो का दम दिखाना है, दम आपको दिखाना है। और बच्चा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बहुत ही कम व्यवस्था में हम वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन अगर हम अपने आप को दिखा दें कि वीडियो किस स्थान पे बनाया जा रहा है तो आप यही कहोगे हाँ वास्तव में सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, मैं सारी परेशानियों को मैं आपको दिखाऊंगा, बस एक बार थोड़ा कामयाब होने दो। हाँ, कामयाबी तभी मिलेगी जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारा साथ देंगे। बच्चों के बिना टीचर आगे जा ही नहीं सकता है, टीचर के बिना बच्चा नहीं जा सकता यार। एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। हाँ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब देखिए प्रश्न नंबर 6। अरे भाई धाकड़ है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख के रख लेंगे, पेपर में समझो आ गया यार। अगला क्वेश्चन पेपर के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या बताएं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 - sin की पावर 4x। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे।
चलो कैसे करोगे? सबसे पहले आप इसको तोड़ लो। ये साइन की पावर 4x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन को लगाने के तरीके बेटा बहुत हैं, हम आपसे क्या बताएं, बहुत तरीके हैं। लेकिन आपको अगर जल्दी करना है तो एक काम करो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 को बाहर कर लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपको dx कर देना है। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों सर? 1 माइनस साइन की पावर 4x को तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ये फार्मूले के बेस पे हो गया, लेकिन एक बार जुड़ गया एक बार घट गया। लेकिन हम इस पूरे को ऐसा क्यों लिख सकते हैं? और यहाँ पे आपने 1/2 भी लिखा है, क्योंकि बच्चा जब इसको हल करोगे तो बेटे यही आएगा। और हल करके दिखाते हैं। जैसे 1/2 हो गया, इसकी गुणा आप इससे करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों इधर करेंगे, इसकी गुणा इससे करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल हो गया, ऊपर एक कितना होता है 2, और इधर 1/2 चल रहा है, और नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन 2। देखो 1/, अरे कुल मिला के कहानी यह है कि आप अगर इस पूरे को अगर हल करते हो, सरलतम रूप में करते हो, तो यही आ जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको इसे लिखा जा सकता है, इसको इससे लिखा जा सकता है। अब तो बात समझ में आती है 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ऐसा इसमें परिवर्तन करो कि वही का वही बना रहे और चेंज भी हो जाए, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। बाकी तो बेटा आप इंटर में पहुंच चुके हो, तो आपको इतनी बातें तो आपको समझ में आती होंगी। कोई दिक्कत हो तो आप इसे आंशिक भिन्न से भी लगा सकते हैं, हल हो जाएगा। इतना समय नहीं है कि सारे तरीके बता पाए हम आपको। तो अब आपको क्या करना है, इसको बाहर कर लेना है। यहाँ पे 1 प्लस आपको लिखना है साइन स्क्वायर एक्स, dx अंदर आ गया। इसी प्रकार से बच्चा यहाँ पे ध्यान दे 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपको dx कर देना है। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, और ये आपको ब्रैकेट बंद कर देना। 1/2 बाहर रहेगा, समाकलन ये रख देंगे, dx अंदर आ गया, यहाँ पे प्लस समाकलन, ये आपको ऐसे कर देना है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है देखिए, 1/2 समाकलन। देखिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए मेरे साथ बेटे। 1 के स्थान पर लिखा क्या जा सकता है, 1 के स्थान पे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों का मान 1 होता है। तो मैं कह सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इन दोनों का भी मान 1 होता है। तो देख सकते हो ये 1 है, तो 1 के स्थान पे कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी भी एक साइन रह गया है तो उसको भी लिखा जाएगा। बोलो, फिर यहाँ पे dx तो लिखा ही है, अब प्लस का निशान। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन जो होता है ये आपका बच्चा होता है कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। आपको ये भी पढ़ा होगा, पढ़े है ना बच्चे, इतना तो जानते ही हैं क्योंकि मेरे दुलारे बच्चे हैं। साइन कितना होता है बोलिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। क्यों? फिर यहाँ पे प्लस 1/cos किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के। इसका तो समाकलन नॉर्मल तरीके से डायरेक्ट हो सकता है, थोड़ा इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सब बच्चे एक काम करो, इसका जोरदार एक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। कॉस स्क्वायर एक्स यहां पे था, इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉस यहां से हट गया, जहां पे नहीं था उसके कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसका समाकलन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको tan x हो जाएगा। क्यों? 1/2 बाहर हो गया, cos स्क्वायर एक्स बाहर निकालो तो जहां पे cos स्क्वायर था वहां पे 1 बचेगा, जहां पे नहीं था उसके बटे में आ गया। 1/cos इधर 1/cos बना रहेगा, यहाँ पे इसका डायरेक्ट मैंने समाकलन कर दिया। इसको सॉल्व करो, इसके आगे क्या करेंगे, 1/2 बनेगा, समाकलन 1/cos किसके बराबर होता है बच्चा, ध्यान दे, सेक स्क्वायर एक्स, dx आपका ऊपर रहेगा, यहाँ पे 1 प्लस
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन अपॉन कॉस। देखिए 1 अपॉन कॉस आपका सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, और साइन बटे कॉस जो होता है ये आपका tan के, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है। आपको बेटे इतनी बातें तो आपको पता ही है क्योंकि आप इंटर में पहुंच चुके हैं। अब एक बात आती है कि 1/2 को आप बाहर ही रखें, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स ये आपका dx है। यहां पे क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे। जैसे ही आप 2 को बाहर निकालोगे तो जहां पे 2 होगा वहां से हट गया, जहां पे नहीं था उसके बटे में आपका 2 आ जाएगा। बोलो 2 हटेगा तो 1 के नीचे 2 आ गया। यहां पे इकलौता क्या बचेगा, tan स्क्वायर एक्स, और प्लस का यहाँ पे tan x, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यहां तक की बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई बच्चा कहे जल्दी लगवाइए, नहीं करेंगे, आराम से पढ़ाई करो। 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स, ये 1 था, 1 लिख देंगे। 2 साइन अपॉन कॉस tan के बराबर होता है। 2 को बाहर निकालोगे तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा, और यहाँ का 2 गायब हो गया। अब बटे में 2 है, पहले तो इसको स्क्वायर के रूप बनाओ। ये बेटा क्या बनेगा, देखो 1/2 समाकलन dx। यहां पे क्या लिख सकते हो, ये 2 है, ये जो आपको 2 दिखाई पड़ रहा है, आप इस 2 को बाहर कर सकते हो। मैंने बाहर कर लिया, और बाहर करने के बाद यहां पे हम लोग ब्रैकेट लगा सकते हैं मंझला। 1/2 को क्या लिख सकते हो, इसको स्क्वायर में बनाने के लिए हम 2 के ऊपर रूट लगा देंगे। बेटा किसी भी संख्या के ऊपर आप रूट लगा दो, लगा दिया, अब इसको होल आप स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। और प्लस का क्या चल रहा है, tan स्क्वायर एक्स, मंझले ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। बोलिए, और ये आपका पूरे पर बड़ा ब्रैकेट अभी नहीं लगेगा, हाँ इधर का मिटाल देते हैं ना, हाँ। और प्लस का क्या चल रहा है, tan x, और ये बड़ा ब्रैकेट। क्यों, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए क्या किया गया है, दिमाग का दही ना बने रहा भाई। 1/2 ऐसे ही रहा, बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही रहा, समाकलन सिंबल रहा, सेक स्क्वायर dx ऊपर लिख देंगे। 2 तो आपका बाहर ही है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 होल ऑफ स्क्वायर, ये ऐसे ही था, बड़ा ये मंझला ब्रैकेट और प्लस का tan x, ठीक है। अब मिटाल दें, अब हम मिटाल देते हैं। हालांकि प्रश्न जो दिए हैं ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, यकीन मानिए बोर्ड एग्जाम में दे देता है। अब आगे देखो, अब मानिए t, माना tan x बराबर t, इसका क्या लिख सकते हैं, इधर अवकलन होता है, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, इस और डी और डी टी। ये पता नहीं बहुत बार आपको बता चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, 1/2 है, यहाँ पे लगा देंगे, समाकलन तो निशान लगेगा ही, सेक स्क्वायर है dx के स्थान पर हम लिख सकते हैं dt। यहाँ पे 2 को बाहर रखेंगे, अंदर आपका क्या बनेगा, 1/√2 का होल स्क्वायर, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे t, तो t स्क्वायर बनेगा, और प्लस का क्या लिख देंगे tan x, ये आपका ऐसे बनेगा। बोलो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? सर ने क्या कहा, 1/2, 2 बाहर रहा, सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे dt, 2 बाहर कर दो, 1/√2 का इसको यहाँ पे t स्क्वायर। चलो गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करो, देखो अब यहाँ पे काम करते हैं, अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक रहेगा? क्यों बच्चा, ये पूरा फार्मूला, एक चीज है, ये 2 आपका तो बाहर हो गया, 2 आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। यहाँ पे बचेगा केवल, या फिर 2 यहीं पे बाहर कर लो, जैसे 2 था, 2 को हमने क्या किया, यहाँ पे 2 है, 2 को बाहर कर लो, ऊपर हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, हम यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो सूत्र आपका होता क्या है, देखो dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, यह आपका फार्मूला होता है।
तो भैया 1/a लिखा गया है, यहाँ पे क्या है 1/√2 है, समाकलन का निशान हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 1/1/√2, यहाँ पे tan इनवर्स, वहाँ पे x अपान है, तुम लिखोगे t/1/√2, और फिर आपको यहाँ पे प्लस का tan x और प्लस का c कर देना है। क्यों? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बता दे, देखो 1/2 बाहर ही रहेगा, ब्रैकेट था ब्रैकेट लगा दे, इस 2 को हमने क्या किया बाहर निकाल लिया, समाकलन अंदर गया, सेक स्क्वायर x dx को हमने क्या माना dt, ऊपर हो गया, ये ऐसे ही होल ऑफ स्क्वायर रहेगा, tan को हम t लिख सकते हैं। अब देखना 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें आपको सूत्र अप्लाई करना है, देखिए 1/a है, तुम क्या लिखोगे 1/a, a के स्थान पे 1/√2, यहाँ पे tan इनवर्स, तुम tan, यहाँ पे x अपान है, तुम लिखोगे t/1/√2, है नहीं? अब देखिएगा लास्ट है, कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा और बचा है, 1/2 बाहर ही है, ये √2 कहाँ गया ऊपर, ठीक है, ये √2 कहाँ गया ऊपर गया, या फिर √2 एक कम √2 ऊपर हो जाएगा और नीचे केवल 2 बनेगा, यहाँ पे tan इनवर्स, √2 कहाँ गया ऊपर, और ये क्या बन गया t, और प्लस का यहाँ पे लिख दो tan x प्लस का c, 1/2 √2, 2 को क्या लिख सकते हो √2, tan इनवर्स, t को आपने क्या माना है tan x, और प्लस का क्या हो जाएगा tan x प्लस का c, क्यों √2 t को आपने tan x माना था, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखो थोड़ा सा टूबुल कर देते हैं, उत्तरमाला मिला लेते हैं, आंसर कंप्लीट हो गया। √2 कैंसिल, क्योंकि 2 को √2 में 2 बार लिखा जा सकता है, √2 कैंसिल हो गया। अब इसका उत्तरमाला सब बच्चे मैच करें, 1/√2 tan इनवर्स, कोई ये नहीं कहेगा कि सर जी उत्तरमाला मैच नहीं करवा पाए हैं। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा निकल गया। तो 1/2 tan इनवर्स √2 tan x, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 6 का कंप्लीट हल। बताइए अब हम लोग लास्ट प्रश्न का हल समझेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट, मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे, ये लास्ट है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन dx बटे, यहां पे आपको दे रखे हैं 12 cos x माइनस का 5 sin x। क्वेश्चन मिला लेते हैं बाबा, 12 cos x माइनस का 5 sin x, यही क्वेश्चन दिया है, आपने भी मिला लिया, किताब से मिला लो। सॉल्यूशन dx बटे 12 cos x माइनस 5 sin x कैसे करेंगे, हर में 13 से गुणा तथा हर में 13 से गुणा तथा भाग करने पर। सर आप जान कैसे जाते हैं कि किससे गुणा और भाग करना है? तो देखिएगा यहाँ पे बेटा मापांक निकाला जाता है, मापांक को मार से नोट करते हैं। तो कास और साइन के जो बेटे गुणांक होते हैं उनका वर्ग करके जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे कास का गुणांक 12 था और यहाँ पे 5 था, तो 12 का स्क्वायर बराबर आपका 144, 5 का स्क्वायर बराबर 25, आप जोड़ देंगे तो 169, 169 का 13। अब बात समझ में आती है। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल एक ही मेथड है, वहां पे √2 से गुणा √2 से भाग किया गया था, यहाँ पे 13 से भाग और 13 से गुणा यहाँ पे किया गया। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 7 बिल्कुल सेम है,
बस 7 में है, 13 से गुणा 13 से भाग किया गया। और प्रश्न नंबर 1 में √2 से गुणा √2 से भाग किया गया। क्यों किया गया, रीजन क्या है, तो देख सकते हो हमको मापांक निकालना होता है। मैंने प्रश्न नंबर 1 में मापांक नहीं निकलवाया है, इसी वीडियो की बात मैं कर रहा हूं। जब भी कभी भी अगर आपको मापांक, अगर कभी भी आपको गुणा भाग अगर करना है तो आपको क्या करना है, कास और साइन का आपको क्या करना है, कास और साइन का आपको गुणांक ले लेना है। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है भैया, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। कास का गुणांक यहाँ पे आपको 12 दे रखे थे, यहाँ पे साइन का गुणांक आपको 5 दे रखे थे। मैंने लिखा मापांक ब्रैकेट के अंदर, यानी मैंने लिखा मापांक ब्रैकेट के अंदर लिखा r, और रूट के अंदर मैंने क्या किया, कास का गुणांक ले लिया। 12 है तो 12 का स्क्वायर, साइन का गुणांक 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे 144 और 25 आपका 169 बनता है। 169 का आपका वर्गमूल होता है 13। बोलिए यहां से बात समझ में आती है। जैसे ही मापांक मेरा 13 निकला, हर में 13 से गुणा 13 से भाग करने पर, मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 12 के नीचे आपको क्या करना है, पहली चीज गुणा। तो गुणा में क्या हुआ, 13 आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और भाग का मतलब नीचे आ गया, और ये आपका बनेगा cos x। यहां पर भी क्या बनेगा 13, और ये आपका बनेगा sin x। बोलिए 13 को मैं क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। दूसरी चीज, एक बात याद रखें, चूंकि हम मान लेते हैं कि cos थीटा बराबर 12/13 है। जब cos थीटा बराबर 12/13 है तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर, बताओ निकल के क्या आएगा, बोलो साइन थीटा बराबर आपका निकल के आएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का यूज करेंगे भैया, तो यहां पे क्या बनेगा 12/13 का होल आप स्क्वायर। तो अगर आप इसको हल करोगे तो कुल मिला के डायरेक्ट में लिख सकता हूं 5/12 आएगा, नहीं 5/13 आएगा। बताओ, कोई ये ना कहे कि सर सवाल का हल समझा नहीं पा रहे हैं। मैंने क्या लिखा, 12/13 को मैंने cos थीटा मान लिया, और cos थीटा की सहायता से sin थीटा का मान चाहिए। ये फार्मूला है, मान रखो यार, हल कर लेना। हल करने पर 5/13 ही आएगा। बोलो, क्योंकि 144 169 ये 5/13 ही आएगा। अब एक और काम करिएगा, यहां से अगर हम लोग tan का मान निकाल लें, यार आवश्यकता पड़ेगी, मान निकाल लेते हैं। तो मैं इधर लगा देता हूं, एक काम करेंगे सब प्यारे प्यारे बच्चे, इसी के नीचे आपको लगाना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूं, नीचे लिख देता हूं। तो tan थीटा बराबर अगर आप निकालोगे तो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर sin थीटा का मान क्या रखोगे 5/13, और इसका क्या लिखोगे 12/13, 13 13 कैंसिल, 13 मेरा कैंसिल, tan थीटा बराबर आपका आ जाएगा 5/12। अब तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पे 5/12 कहां से आ गया। सर ने क्या किया है, cos थीटा का मान माना है, और फिर sin थीटा निकाला है, tan थीटा निकालना है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन इतना बढ़िया बन जाएगा, कुछ कहने को नहीं। बीच में माइनस का निशान है, मुझे cos का सूत्र बनाना पड़ेगा। तो 12/13 के स्थान पे cos थीटा, और ये क्या बनेगा cos x है। यहाँ पे 5/13 के स्थान पे sin थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका sin x बनेगा। आगे की प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया। जी सर बिल्कुल, ये फार्मूला बन गया। 1/13 लिख दो, यहाँ पे आपका dx रहेगा। ये फार्मूला आपका बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b। आपने 11th क्लास में फार्मूला पढ़ रखा है, आपको सर ने जरूर पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ाया है तो बच्चा मैंने आपको अवकलन में भी सिखा रखा है, सभी त्रिकोणमिति के फार्मूले मैंने आपको कॉपी पे लिखवा रखे हैं। समाकलन में जब पढ़ा रहा था 7 चैप्टर में, तो कुछ चैप्टर आपके त्रिकोणमिति पर आधारित थे, जिनका मुझे क्या करना था, समाकलन करना था। वहां पर भी बेटा मैंने एक वीडियो में सभी सूत्र मैंने आपको लिख के समझाए हैं। यार इतना तो कर लो, वीडियो को बैक करके देखो यार, यानी प्ले लिस्ट का तो यूज करो, हाँ, वरना तो बच्चे आपको पता ही होगा। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस x, ये फार्मूला होता है। सर कह रहे हैं cos a cos b sin a sin b, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा प्लस x, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस लगेगा। अब देखिए मैं इसको पूरा मिटाल रहा हूं, अब उस दूर नहीं, इस प्रश्न का हल अब कंप्लीट होने वाला है। आगे देखते हैं, सब बच्चा ध्यान देगा। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 1/13,
ऊपर हम 1 मान सकते हैं, तो 1/cos किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। कोण यहाँ पे थीटा प्लस यक्स है, ये आपका dx हो गया। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या है, एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अगर सेक यक्स है तो इसका फार्मूला अगर tan के पदों में देखा जाए तो इसका फार्मूला होता है बच्चा, याद रखेंगे, tan ये बेटा माड के अंदर होता है π/4 और प्लस x/2, ये आपका फार्मूला होता है। और यहां पे माड बंद कर देंगे, प्लस का c। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन था। ये फार्मूला होता है लॉग माड के अंदर tan π/4 प्लस x/2। ठीक है, आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 1/13 यहां पे देखिए कुछ खास नहीं है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। यहां लॉग था, सेक है तो सेक है, यक्स है तो यहाँ पे थीटा प्लस यक्स है, यहां लॉग है तो आपको लॉग लिख देना है। यहाँ पे माड है माड, यहाँ पे tan लिखा है tan, यहाँ पे π/4 है तो मैं भी π/4 लिखूंगा। वहां पे x/2 है, तुम क्या लिखोगे, x के, यहाँ पे x था तो x/2 हो गया। यहाँ पे तो पूरी पूरी थीटा प्लस यक्स है तो आपको थीटा प्लस यक्स ब्रैकेट बंद प्लस का c। बताओ, बताइए, बोलिए। सेक को tan के पदों में इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/13, यहां पे 1 log लिख देंगे, ये आपका tan हो गया, ये आपका π/4। बच्चे यहां पे आप क्या करेंगे, बोलिए सर, यहां पे क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखिए मैं इसको लिख सकता हूं θ/2, थीटा 2 के नीचे आएगा और इसके नीचे भी 2 आएगा, माड बंद कर देंगे, प्लस का c। आगे देखिए 1/13 ये आपका लॉग बनेगा, यहाँ पे tan π/4 प्लस थीटा के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, याद करिए tan थीटा बराबर मैंने आपको निकलवाया था 5/12। थीटा tan जब हटेगा तो tan किस कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अगर एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है तो बच्चा ध्यान दे, बेटा और बेटी ध्यान दे, ये आपका इनवर्स बनता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 ऊपर 1 मानेंगे, 2 को बाहर करेंगे, थीटा के स्थान पे लिखते हैं tan इनवर्स 5/12। बोलो थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12, 1/2 बाहर, थीटा के स्थान पे ऐसा, और प्लस का आपको x/2 तो लिखना ही था, प्लस का c, यही आपका आंसर। तो सब बच्चे एक बार जोरदार उत्तरमाला चेंज करेंगे, मिलाएंगे। 1/13 log tan π/4 प्लस 1/2, बिल्कुल सही आंसर, यही मैच कर रहा है। चलिए आज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये प्रश्न नंबर 7 का कंप्लीट हल यानी आंसर आ चुका है। तो क्लास कैसी लगी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7P में आपको लमसम 7 क्वेश्चन दे रखे थे। मैंने एक ही आज ही की वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक के एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको समझा दिया है। क्या सूत्र लगेंगे, क्या बेसिक रहने वाला है, मैंने आपको इसी वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो को ओपन करो, किताब को ओपन करो और खुद से मेहनत करो और मुझसे समझो। आपको प्रश्नों का हल समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो क्लास कैसी लगी, सब बच्चे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। क्लास कैसी भी लगी हो आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो में अंत तक अगर बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आपको बने रहना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको कर देना चाहिए। इससे मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं क्या करूँगा, ऐसे ही और भी वीडियो बनाता रहूँगा। हालांकि मेरा लक्ष्य तो यही है, इस वर्ष डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो आपकी गणित की किताब है, वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट तो हल मैंने ठान लिया है, तो ठान लिया है कि इसका हल हम करवा देंगे। तो इसके बाद जो भी हमारी प्रश्नावली होगी, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है तो मैं बताऊंगा, अगर है तो बताएंगे, अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्रश्नों का हल हम आपको समझाना शुरू कर देंगे। पेपर के पहले पहले कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको बच्चा मेरा सपोर्ट करना है। इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। स्कूल जाओ तो वहां पे भी बताओ, इस चैनल से वो अपनी पढ़ाई कोचिंग वाली कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।